Students, welcome back to today's lesson. This is also going to be a conversation lesson, okay? और आप लोग जो नए हो इस चैनल में, those of you who are new to my channel, then let me tell you that these are for conversations, okay? These lessons are not for the literal translation. Literal translation as in हूबहू ट्रांसलेशन के लिए ये सब लेसन्स नहीं है. ये सब लेसन्स है ताकि आप अपनी मन की जो भाव है, वट एवर इज इन योर हार्ट और माइंड, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश as easily and as quickly without grammatical errors. Okay, so today's lesson we have taken another conversation and this is a very interesting conversation and I'm quite sure कि आप लोगों में से बहुत जन कई बार ऐसी मतलब सिचुएशन में ऐसी चीज़ें कन्वर्स कर चुके हो अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, मनोज एंड किशन बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं. ठीक है, रास्ते में एक दिन मनोज ने देखा कि वहाँ किशन खड़ा हुआ है और दोनों की मुलाकात हो गई. ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है. मनोज बोल रहा है, अरे किशन, तुझको तो सालों में नहीं देखा मैंने, कैसा है तू? हाँ, सो देयर हैज़ बीन अ गैप. समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा गैप हो गया है कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में. बोलने का तरीका भी होता है कभी कभार. शायद कुछ महीने मतलब दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, सडनली दिख गया तो बोल रहा है कि सालों में. खैर, देयर हैज़ बीन अ गैप, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है ना? इसने इसको बहुत दिनों से देखा नहीं था. तो किशन बोल रहा है, अरे मैं तो बिजी था मेरे बुक की पब्लिशिंग को लेकर, तू गुस्सा मत हो यार. हाँ, मनोज फिर बोल रहा है, चल ठीक है, फिर एक दिन घर बुला, आंटी जी के हाथ की समोसे और चाय पिला दे तो हिसाब किताब बराबर. सी देयर इज दिस फ्रेज विच वी ऑफन यूज इन हिंदी, है ना? हिंदी में ये फ्रेज हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, हिसाब किताब बराबर. अभी इसका तो हूबहू इंग्लिश में अगर डालोगे तो बहुत फनी लगेगा सुनने में. ठीक है ना? तो ऐसे तो हम डालेंगे नहीं, बट ये जो टर्म है, फ्रेज है, इसको हम लोग इंग्लिश इक्विवेलेंट में ट्रांसलेट करके बोलेंगे. ठीक है, चलो पहले देख लेते. अरे किशन, मतलब दूर कहीं किशन को दिख गया. अरे किशन, किशन भाई दिख रहे हो? मैं हूँ. अरे मनोज, आप तो भूल ही गए मुझको. हाँ, इतने दिनों बाद दिख गए. तो दूर कहीं खड़ा हुआ है, इसलिए देखो मैंने ये है जो है किशन, ये जो है इसको मैंने कैप्स में दिया है क्योंकि वॉइस टोन थोड़ा सा लाउड रहा होगा इस वक्त जब वो बुला रहा था, हे किशन. या फिर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, सडनली ये किशन दिख गया मनोज को, OMG किशन, ऐसे भी बोल सकते हो. या फिर ओ माई गॉश किशन, आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट यू हियर, तू मुझको यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. तो मतलब समझ रहे हो मेरे वॉइस टोन से कैसी मतलब सरप्राइज्ड वॉइस टोन रहा होगा मनोज का जब उसको किशन दिख गया सडनली, है ना? तो ऐसा कर कर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं. सालों में नहीं दिखा. हाँ, तो उसको तो सालों में नहीं देखा. हैव नॉट और हैवेंट, ये हैव नॉट शॉर्ट हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, हैवेंट सीन यू इन ईयर्स. और बोलने का जो पिच है वो भी चेंज होगा क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है. ठीक है ना? मतलब रिटन चीज नहीं, आप बोल रहे हो तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, लंबा खींचना है. जैसे हैवंट सीन यू इन ईयर्स, जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा बोलना है. ठीक है, कैसा है तू, ऑब्वियस है, हाउ आर यू सभी को पता है. तो इसी सेंटेंस को पहले देख लेते हैं कैसे हम करेंगे. Oh my gosh, Kishan, haven't seen you in years. How are you? Oh my gosh, Kishan, haven't seen you in ages. Years के बजाय ages भी बोल सकते हो. ठीक है? Haven't seen you in ages. How have you been? How are you के बजाय I can also say how have you been. Okay? तो मन मर्जी यूज करो. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट. अभी किशन क्या बोल रहा है ये देखो. किशन बोल रहा है, इन सबको मत देखो अभी. ठीक है, ये वाला देखो वन बाय वन.
किशन ने बोला, अरे मैं तो बिजी था मेरे बुक की पब्लिशिंग को लेकर, तू गुस्सा मत हो यार। मैं तो बिजी था, इतना बड़ा सेंटेंस छोटा हो जाता है इंग्लिश में, देखो, आई वॉज बिजी। और यू कैन ऑल्सो से आई हैव बीन बिजी, हैव बीन, रहा हूं, व्यस्त रहा हूं, बिजी रहा हूं, और सिंपली आई वॉज बिजी। ठीक है, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री एट मी। आप ये पूरा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है, सुनने में भी ठीक है, बट when we speak we sometimes omit certain words which are kind of obvious, वो implied है, समझ में आ रहा है, तो नहीं बोलते ताकि सेंटेंसेस छोटी हो, जल्दी जल्दी बोल सके, वक्त रहते बोल सके। ठीक है, डोंट गेट एंग्री, और आई कैन ऑल्सो से डोंट बी मैड। ओके, डोंट गेट एंग्री, डोंट बी मैड, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री एट मी, or don't get angry, or I can say don't be mad at me, or I can say don't be mad. पागल मत हो, ये नहीं बोल रहे ठीक है, मैड का तो मतलब अर्थ है पागल, है ना, पर यहाँ पर वो नहीं बोल रहे। ठीक है, डोंट बी मैड यानी कि पागलपंती नहीं, पागल हो जाना नहीं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो उसको भी मैड बोलते हैं। ओके, don't get mad at me or don't be mad at me. Okay, don't get mad at me भी हो सकता था, but it sounds better with a B. Okay, don't be mad. Anyway, okay, next. अरे मैं तो बिजी था अपनी बुक की पब्लिशिंग को लेकर, तो गुस्सा मत हो यार। You can drop this यार word in English. Okay. Or sometimes people say bro. Bro is short for brother. Okay, so I can also say bro, or I can say bud, short for buddy. Okay, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों के बगैर भी बोल सकते हैं ताकि जो बोलना है वो बोल सको, जो टारगेट है। ठीक है, so I can just say this entire sentence without using this यार व्यार ये सब। Okay, अरे I can use the word hey. यहाँ पर अरे ओ माई गॉश है, ओ माई गॉश नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ना अरे, इट इज जस्ट हे। ओके, ये बार लाउड नहीं है, ऐसे हे आई वॉज बिजी। ओके, ऐसे मतलब यूजुअल टोन में बोल रहे, वॉइस की टोन में, हे आई वॉज बिजी। इट्स नॉट लाइक हे मनोज आई वॉज बिजी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो दिख गया, दोनों अभी बात कर रहे हैं ना, तो ओ माई गॉश की मतलब कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर सरप्राइज होने की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी सरप्राइज हो गया, ये उतना सरप्राइज नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ आ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अभी सरप्राइज एलिमेंट है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर अरे इज डिफरेंट, अरे मीन्स हे आई वॉज बिजी विथ वॉट, किसको लेकर, किस चीज को लेकर बिजी था, आई वॉज बिजी विद द पब्लिशिंग ऑफ माई बुक। यहाँ पर विद द के बगैर आप बोल सकते हो रिगार्डिंग द पब्लिशिंग ऑफ माई बुक, किस चीज को लेकर बिजी था, रिगार्डिंग द पब्लिशिंग ऑफ माई बुक, और आई वॉज बिजी विद द पब्लिशिंग ऑफ माई बुक। आई थिंक विथ इज ईजियर, सो यू कैन यूज द टर्म विथ। ओके, डोंट बी मैड, ठीक है, एंड आई एम जस्ट यूजिंग वन ऑफ द टू दैट आई टॉट यू, डोंट गेट एंग्री और डोंट बी मैड। डोंट बी मैड अच्छे से मतलब समझा कर बोल रहा है, डोंट बी मैड, कम ऑन, डोंट बी मैड। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है, इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझको आप लोगों को समझाना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित टर्म है इंडिया में, वो है कि हम लोग किसी भी मतलब बुजुर्ग औरत को, मतलब जो हमारे एज से बड़ी है, उनको बोलते हैं आंटी। ठीक है, अभी मुझको याद आ रहा है कि एक बहुत पुरानी सी 90s की आई थिंक सीरियल हुआ करती थी जहाँ पर कोई बोलती थी आंटी मत बोलो ना। हाँ,
एनीवे वो मुझको थोड़ा सा याद आ गया वो सीरियल। कोई बात नहीं, चलो बोलते हैं, एक चीज समझा देते हैं पहले। अगर आप लोगों में से किसी ने भी ब्लड रिलेशंस का चैप्टर किया है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको पता होगा कि आपकी ये जो मतलब सोच है ना, मतलब इंडिया में के किसी भी मतलब बुजुर्ग इंसान को आप आइयर आंटी या फिर अंकल बोल देते हो, इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और हिंदी में और भी कुछ होती है, होता है, जैसे कि मतलब चाचा चाची, है ना, मौसी मौसा जी, फूफा फूफी, बुआ जी। हाँ, तो ये सब ना इंग्लिश में होता नहीं। इंग्लिश में दो ही टर्म्स है, देखो, आंटी एंड अंकल। पर ये जो आंटी एंड अंकल टर्म इंग्लिश में तभी यूज होता है जब इस इंसान के साथ आपकी सच्ची की कोई ब्लड की रिलेशन है। नेबर लोग को या फिर कोई भी अगर बुजुर्ग रास्ते में मिल जाए, उनको आंटी अंकल नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आंटी अंकल तभी बोलते हैं जब सच्ची का आपका कोई रिश्ता हो इन व्यक्तियों के साथ, ठीक है। जैसे कि किसी की मम्मी हो गई, हम लोग बोलते हैं कि आंटी जी, ये एकदम इंग्लिश में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी विल आइदर से योर मदर्स, आप तुम्हारी मम्मी के हाथ का बना समोसा और चाय, योर मदर्स, ओके। और वी विल यूज द लास्ट नेम, नॉट द फर्स्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम विथ अ मिसेस और मिस अगर उनकी डिवोर्स हो गई है, ठीक है, विथ अ मिस, इट डिपेंड्स। अभी मिस और मिसेस इतना इंफॉर्मेशन शायद आपके पास होगा नहीं किसी के मम्मी को लेकर, ठीक है ना। और वैसे भी इन दोनों में एक मुलाकात से पहले गैप हुई है, इतना तो इंफॉर्मेशन होगा नहीं आपके पास। सो जस्ट सिंपली से योर मदर्स, ठीक है। इसी कन्वर्सेशन पर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो इसी कन्वर्सेशन को लेकर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड वी विल नॉट यूज द टर्म आंटी इन इंग्लिश बिकॉज ये जो किशन की मम्मी है ये मनोज की मौसी नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई। असल की कोई ब्लड की रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है इनके साथ, दोस्त की मम्मी है, ठीक है। सो लेट अस ट्रांसलेट दिस एरिया फर्स्ट। चल ठीक है फिर, ओके। इट्स ओके, नो इश्यू भी बोल सकते हो, नो वरीज भी बोल सकते हो, इट्स ऑल करेक्ट, ओके। चल ठीक है फिर, इट्स ओके और नो वरीज। एक दिन घर बुला, इनवाइट मी टू योर हाउस वन डे। अभी देखो, इनवाइट मी कहाँ इनवाइट करेगा, ये क्या शादी का पार्टी थ्रो कर रहा है ये किशन, ये बंदा नहीं ना। तो इनवाइट करेगा कहाँ, अपने घर पर ही इनवाइट करने को बोल रहा है ना मनोज, कि नहीं तू अपने घर पर मुझको इनवाइट कर, है ना। सो टू योर हाउस ना, इट्स इम्प्लाइड, तो आई कैन जस्ट ओमिट दिस टू योर हाउस क्योंकि सेंटेंस छोटा हो रहा है, क्रिस्प हो रहा है, ठीक है ना। सो इनवाइट मी वन डे, चल एक दिन घर बुला। चलवल उड़ा देते हैं, चलवल ये सब मतलब यूज नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा इट्स ओके और नो वरीज। एक दिन घर बुला, इनवाइट मी वन डे। आप एक और भी टर्म यूज कर सकते थे, इनवाइट मी ओवर, ओवर, ओके, वो भी यूज हो सकता था। अगर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, पर इनवाइट मी ओवर टू योर हाउस वन डे अगर बोलते तो ज्यादा सुनने में बेहतर लगता। खैर, आंटी जी के हाथ की चाय समोसा, ये पूरी जो चीज है समोसा, should we say like this in English, samosa and tea made by the beautiful hands of your mummy, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? The entire thing means to treat someone, right? To treat someone with samosa and tea, or just say to treat someone. हम लोग समझते हैं कि किसी की मतलब नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो ट्रीट दो, हमको भी ट्रीट दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड राजी हो गई, ट्रीट दो।
तो हम लोग मतलब कोई किसी को मतलब सडनली कुछ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अगर मतलब खाना वाना पिलाते हैं खिलाते हैं वगैरह, तो उसको ट्रीट समझते हैं, है ना, यूजुअली। बट देखो किसी को अगर बुलाकर आप ऐसे भी मतलब कुछ खाना वगैरह मतलब कि मतलब आयोजन करते हो, अगर if you arrange some food and stuff and you call your friends over, that also means to treat someone. Okay, it does not mean to give a treat. give a treat मतलब पार्टी थ्रो करना, ठीक है, बट यहाँ पर है to treat someone. to treat someone with food, ठीक है, समझ में आई बात? टू ट्रीट समवन विथ फूड मतलब खाना वाना खिलाना, इसका मतलब पार्टी थ्रो करना नहीं है। ओके, हिसाब किताब बराबर, इसको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, तो आपको इंग्लिश इक्विवेलेंट चाहिए जो कि सिमिलर साउंड करे, वो होगा टू इवन थिंग्स आउट। ओके, ये जो इवन आ रहा है ना वर्ड, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ऑड। आप लोगों ने मैथ्स में तो किया ही होगा, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो इवन मतलब ए और बी के पास बराबर सी सामान है, ठीक है। ऑड मतलब ए के पास शायद 2 है, बी के पास शायद 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाता है 3, एंड 3 इज एन ऑड नंबर, राइट। तो वही बोल रहा है हिसाब किताब बराबर मतलब इक्वल करना है। टू इवन, ये इवन है, ये इवन ऑपोजिट ऑफ ऑड, टू इवन थिंग्स आउट, ठीक है, समझ में आई? इसको रट लो, learn this by heart. Okay, so let me say this. It's okay or no worries, invite me one day and treat me to, see, this is the thing that I was saying, aunties, samosa and tea and we are even. Okay, पर आंटीज बोलेंगे नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर मदर्स। ओके, अगर लास्ट नेम पता है तो बोलेंगे मिसेस सिंग्स। समझ लो कि सिंह है किशन के पापा का लास्ट नेम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया आफ्टर गेटिंग मैरिड दे टेक द हस्बैंड्स लास्ट नेम, है ना, ठीक है। तो अब भी ये मिसेस है, शादीशुदा है, शादी मतलब कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है किशन की मम्मी का। और अगर डिवोर्स हो गया है, समझ लो, डिवोर्स के बाद ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे रिवर्ट देयर लास्ट नेम, आई मीन ज्यादातर वुमेन दे रिवर्ट देयर लास्ट नेम टू देयर मेडन लास्ट नेम, यानी शादी से पहले जो लास्ट नेम हुआ करता था। तो मिस हो जाता है तब मिस सिंग्स, ठीक है। सिंह समझ लो मतलब शादी से पहले की लास्ट नेम भी सिंह था, ऐसा कुछ, तो वो आएगा। क्योंकि महिलाएं जो है अगर डिवोर्स हो जाती है तो दे रिवर्ट बैक टू देयर फॉर्मर लास्ट नेम, शादी से पहले की, है ना। पर देखो ये सब बहुत कंफ्यूजन वाली है, जो कि मैं बोल रही थी वीडियो शुरू करने के वक्त। सो इतने कंफ्यूजन, मतलब यू आर नॉट सपोज टू हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मदर ऑफ योर फ्रेंड, है ना। फ्रेंड की मम्मी के बारे में तो इतना सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगा नहीं। शादी अब तक उनकी चल रही है कि नहीं, हाँ, उनका डिवोर्स तो नहीं हो गया, इतना सारा इंफॉर्मेशन होगा नहीं तुम्हारे पास। तो जस्ट से योर मदर्स टू बी ऑन द सेफ साइड, ये आंटी नहीं यूज करना है, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस सेंटेंस अगेन। इट्स ओके, इनवाइट मी ओवर। आई वाज सेइंग कि ओवर वर्ड अगर यूज करोगे सुनने में बेहतर लगता है। इट्स ओके, इनवाइट मी ओवर। टू योर हाउस इज साइलेंट, क्योंकि ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है। कहाँ इनवाइट करेगा? समुद्र के किनारे तो इनवाइट नहीं करेगा, घर पे ही इनवाइट करेगा ना। एंड ट्रीट मी टू मिसेस सिंग्स बोल सकते हो, समोसाज एंड टी एंड वी आर इवन। और इट्स ओके, इनवाइट मी ओवर एंड ट्रीट मी टू योर मदर्स और मॉम्स, समोसाज एंड टी एंड वी आर इवन। देखो समोसे को समोसा ही बोल रहा है बिकॉज इट्स एन इंडियन फूड, उसका नाम ही समोसा है। पिज्जा को आप पाव के ऊपर लगी हुई सब्जी पाव के ऊपर थोपी हुई सब्जी है तो नहीं बोलते, पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हो। इट्स एन इटालियन फूड, पास्ता इज एन इटालियन फूड। ओके, सिमिलरली samosas are an Indian food, okay, and the name is samosa, okay.
सो वी विल यूज समोसा. आप टी के बजाय चाय भी बोल सकते थे. इंग्लिश में भी चाय वर्ड यूज होती है, इसमें कोई गलती नहीं है. बट वी ऑल्सो यूज द टर्म टी, तो ये भी कॉमन सी टर्म है, कुछ भी यूज कर सकते हो, चाय और टी. ओके. एंड वी आर इवन, हिसाब किताब बराबर. सो go through this entire lesson. Do not make the mistake of using the word auntie unless you have an actual blood correlation with that person, okay, in English. Okay, so I hope you guys enjoyed this. I'll see you with my next lesson. Bye bye for now.